सरकार बनती है, लोग इसको स्थापित कर लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, जनता की सरकार बना लेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह। होम डिलीवरी जी 1000 करोड़ रुपया का जो है मानी कि नुकसान है, बिहार को नुकसान है। तो अगर नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जिला जन स्वराज कार्यालय पे और हमारे साथ बथनाहा विधानसभा से प्रत्याशी है। कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वहाँ के एक्सपीरियंस है और वहाँ के जनता में क्या आक्रोश है। सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से बिहार के तमाम प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम करना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि आप जन स्वराज का प्रत्याशी बने हुए, कर जन स्वराज आखिर ज्वाइन क्यों किया? देखिए कि जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, और साफ जाहिर है इस शब्दों में बड़ा गूढ़ रहस्य है। जब जनता का सुंदर राज जैसे ही स्थापित होता है तो सब चीज़ जनता के हक में किया जाएगा, और इसीलिए मैं जन स्वराज को ज्वाइन किया, क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन हम आप सभी लोग जानते हैं कि समानता का अधिकार तो है, लेकिन समान विधि व्यवस्था है नहीं। जैसे चाहे वह आर्थिक परिदृश्य देख लीजिए, या शिक्षा का क्षेत्र में हो, या चिकित्सा का क्षेत्र में हो, कहीं कोई समानता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए जन स्वराज इसका जो है कि नारा है, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। इसीलिए यह सही लोग और सही सोच वाले लोगों का यह संगठन है, इसीलिए मैं जन स्वराज को ज्वाइन किया। अच्छा ये बताइए, बथनाहा विधानसभा से प्रत्याशी है आप, ये बताइए कि आप अगर मान के चलिए विधायक बनते हैं, सबसे फर्स्ट काम क्या रहेगा आपका विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले मेरा फर्स्ट काम रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। जो जन स्वराज पार्टी का जो मोटिव है कि जन स्वराज जब इसकी सरकार, और अभी का जो स्कूली शिक्षा का व्यवस्था है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बेरोजगार वहीं से पैदा होना शुरू हो जाता है, जो अपना बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। और कॉलेज में भी सेम वही कंडीशन है। कॉलेज में भी कोई पढ़ाई होती है ऐसी बात नहीं है, वहाँ बच्चे एडमिशन कराते हैं, एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसके बाद डिग्री लेने जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं है। तो जन स्वराज जब स्थापित होता है तो मानी कि सिस्टमेटिक ढंग से और सुसंगठित रूप से स्कूल का निर्माण किया जाएगा। उसमें बच्चों की पढ़ाई मानी कि पठन पाठन का जो है विधि व्यवस्था किया जाएगा। सर ये बताइए कि जब बात कर रहे हैं पठन पाठन, सर ये बताइए जन स्वराज का एक नारा है कि जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता तब तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और प्राइवेट स्कूल का खर्चा सरकार पे करेगी। आखिर इतना बच्चे हैं बिहार में, सरकार कहाँ से इतना पैसा लाएगी? देखिए, सरकार जैसे ही गठन होता है तो ये जन स्वराज के जो सूत्रधार है, संस्थापक प्रशांत किशोर जी, उन्होंने सारा डाटा पहले से ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी को हटाएंगे, क्योंकि शराबबंदी नीतीश बाबू लागू किए हुए हैं लेकिन कहीं है। तो मैं लगभग अक्टूबर नवंबर से अपने बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। वहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों से भी बातचीत होती है, तो कहती हैं कि पहले तो 100 रुपया में मिलता था, अब 300 रुपया में मिल रहा है, 200 रुपया जो है कि एक्स्ट्रा लग रहा है, तो पहले बढ़िया रहा। उनका कहना है कि पहले ही बढ़िया था, अब तो 300 रुपया घर से जा रहा है। तो इसीलिए वो भी जहर मिल रहा है जी। और साल में जो है कि 23-24 जो पैसा आएगा उसको हम लोग शिक्षा में यूज करेंगे, खर्च करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप शिक्षा की बात कर ली है, हम देख रहे हैं कि अभी जो गांव के महिलाओं हैं वो महिलाओं में थोड़ा जागरूकता कम है और कहीं ना कहीं पैसे पर वोट बिक रहे हैं। आप भी जानते होइएगा, हम भी जानते हैं इस बात को कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नेता आएंगे, जो बीजेपी आरजेडी के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, जन स्वराज के पास पैसे कम है। अगर वो लोग 1000-2000 रुपया दे करके वोट खरीद रहा है, क्या आपको फ्री में वोट दे पाएंगे वहाँ के जनता? देखिए, अब जो जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। और प्रशांत किशोर जी पहले से जो बिहार के राजनीतिक दलों ने जनता का माइंड में जो माइंड सेट किए हुए थे, उस चीज़ को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने मानी कि जनता के विचार को
पूरे बिहार के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उसके विचार को परिवर्तित करने का काम किया है। वो हर जगह जो है कि अभी बिहार बदलाव यात्रा में वो बस वो वोट मांगते नहीं हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई हमेशा से वोट देते आए हो और फिर जो है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, तुम यह देखो कि कौन तुमको जो है कि रोजी रोजगार और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, उसको वोट दो। हमेशा तुम नेता को जो है कि राजा बनाने के लिए वोट दिए हो और इस बार मतलब कि अच्छी पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो। अच्छा ये बताइए, जब ये बात कर रहे हैं लेकिन उनका लालच कहाँ जाएगा? लालच लालच वालच कुछ नहीं है, लोग अब समझ चुके हैं कि तीसरा ऑप्शन के रूप में जनसुराज ही है जो बिहार को आगे तक लेकर के जाएगा। और लोग चाह रहे हैं कि इसलिए कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, यहाँ के लोग मानी कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जहाँ जिसको जो बुझा रहा है बिहार से बाहर कमाने के लिए 12,000 15,000 रोजी रोजगार करने के लिए जाते हैं। जैसे ही हम लोग फील्ड में यह बात कहते हैं और जो लोग जान रहे हैं उनको बहुत जो है कि प्रशांत किशोर जी का जो ये बात है और जनसुराज का जो मानी कि पलायन वाली बात है, पलायन वाला मुद्दा है, वो भा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको किसी से अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। आखिर उतना रोजगार प्रशांत किशोर दे कैसे पाएंगे, हमको ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। देखिए भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। भारत नहीं सर, बिहार वही मैं बता रहा हूँ, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत में बिहार है और कृषि के क्षेत्र में उद्योग जो है कि पैदा किया जा सकता है। उसके बाद बैंक से अगर सहूलियत से लोन अगर हम मुहैया कराते हैं तो उससे लोग जो है कि अपना रोजी रोजगार करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह जो है कि लगाई जाएगी, उससे रोजगार पैदा किया जा सकता है। जी सर ये बतलाइए कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने बथनाहा विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या मैसेज दीजिएगा कि सर आपसे जुड़े रहे? मैं अपने बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के पहले मैं नमस्कार आदाब प्रणाम करता हूं कि आप लोग विधायक बनाए हैं, लेकिन जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो आप लोग कहते हैं कि विधायक का दर्शन दुर्लभ है। तो मैं आपके गांव, आपके समाज, आपके बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का बेटा, भतीजा या जो कह लीजिए, दोस्त यार मित्र हूं। इस बार आप मुझे मौका दें और मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी समस्या को लेकर आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके पास जाऊंगा। ऐसा बात है? जी ऐसा बात है। हमको तो लगता है कि आप पहली बार ऐसा वादा कर रहे हैं कि हम जाएंगे। हम तो पहली बार सुन रहे हैं, काहे कि हम तो कभी देखे नहीं है। नेता का काम होता है कि बस जब वोट लेना है तो हाथ जोड़ते हैं, जब जीत गए तो कौन है पब्लिक हम जानते नहीं है, ऐसा सुने हुए। आपको पता होगा कि यह जन सुराज पार्टी है, यह वो जो है कि जंगल राज वाली पार्टी नहीं है और अफसरशाही की सरकार वाली पार्टी नहीं है। यह जन सुराज पार्टी है और जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। और इसमें जितने भी एमएलए हैं उनको जनता के समीप और जनता के बीच में रह करके काम करना होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना ना भूले। मेरा नाम है संजय कुमार। चलिए, थैंक यू।